रामनवमी, जिसे रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भारतीय कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। यह त्योहार प्रभु श्रीराम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। रामनवमी का उत्सव भारत और दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। अयोध्या की कहानी भारतीय धर्मग्रंथों और इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अयोध्या शहर भगवान राम के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा अयोध्या की कई अन्य कहानियां और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाती है। रामनवमी के अवसर पर हम अयोध्या के महत्वपूर्ण इतिहास और कथाओं को समझने के लिए इसकी कहानी को विस्तार से जान सकते हैं। आइए हम अयोध्या की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं और इतिहास के बारे में जानते हैं। रामायण का आरंभ। अयोध्या की कथा का आरंभ भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समय से होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामनवमी के दिन राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को अपने युवावस्था के राजा बनाने का निर्णय किया, लेकिन इस निर्णय ने कई परिणामों को भी साथ लिया। दशरथ की 2 रानियों के द्वारा राम के प्रेम के कारण और उनके अनुरोध के कारण उन्हें अयोध्या छोड़कर वनवास जाना पड़ा। अयोध्या में राम का जन्म। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके जन्म के समय आसमान से गंगा नदी के जल की वर्षा हुई और उसने अपने साथ कई धार्मिक और आध्यात्मिक चिन्ह लिए। राजा दशरथ के आदेश पर राम का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया गया और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राम का वनवास। राम और उनके पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने विभिन्न वनों में घूमा, देवी योगिनी के आश्रम में रहा और अन्य राक्षसों और राक्षसियों से लड़ा। उनका वनवास 14 वर्षों के लिए था। रावण का वध। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास के दौरान रावण नामक राक्षस उन्हें अपहरण कर ले गया। रावण का वध करने के लिए राम और उनके साथी वानर सेना अयोध्या की ओर बढ़े और लंका में युद्ध किया। रावण के वध के बाद राम सीता को मुक्ति देकर लंका से वापस आए। राम राज्याभिषेक। राम का वनवास समाप्त होने के बाद उन्हें अयोध्या लौटना पड़ा। उनके अयोध्या लौटने के बाद राम को राज्याभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। इससे पहले उनके प्रिय पत्नी सीता ने धरती में अपना स्वयंवर किया था और राम को चुना था। इस प्रकार अयोध्या की कथा भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण किस्सों के माध्यम से हमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने का मौका देती है। रामनवमी के अवसर पर हमें भगवान राम के प्रेरणादायक कथाओं को याद करने और उनके उत्सव को धूमधाम से मनाने का मौका मिलता है। रावण का वध। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास के दौरान रावण नामक राक्षस उन्हें अपहरण कर ले गया। रावण का वध करने के लिए राम और उनके साथी वानर सेना अयोध्या की ओर बढ़े और लंका में युद्ध किया। रावण के वध के बाद राम सीता को मुक्ति देकर लंका से वापस आए। राम राज्याभिषेक। राम का वनवास समाप्त होने के बाद उन्हें अयोध्या लौटना पड़ा। उनके अयोध्या लौटने के बाद राम को राज्याभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। इससे पहले उनके प्रिय पत्नी सीता ने धरती में अपना स्वयंवर किया था और राम को चुना था। इस प्रकार अयोध्या की कथा भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण किस्सों के माध्यम से हमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने का मौका देती है। रामनवमी के अवसर पर हमें भगवान राम के प्रेरणादायक कथाओं को याद करने और उनके उत्सव को धूमधाम से मनाने का मौका मिलता है। रामनवमी, जिसे रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भारतीय कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। यह त्योहार प्रभु श्रीराम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। रामनवमी का उत्सव भारत और दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। अयोध्या की कहानी भारतीय धर्मग्रंथों और इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अयोध्या शहर भगवान राम के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
इसके अलावा अयोध्या की कई अन्य कहानियां और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाती है। रामनवमी के अवसर पर हम अयोध्या के महत्वपूर्ण इतिहास और कथाओं को समझने के लिए इसकी कहानी को विस्तार से जान सकते हैं। आइए हम अयोध्या की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं और इतिहास के बारे में जानते हैं। रामायण का आरंभ। अयोध्या की कथा का आरंभ भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समय से होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामनवमी के दिन राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को अपने युवावस्था के राजा बनाने का निर्णय किया, लेकिन इस निर्णय ने कई परिणामों को भी साथ लिया। दशरथ की 2 रानियों के द्वारा राम के प्रेम के कारण और उनके अनुरोध के कारण उन्हें अयोध्या छोड़कर वनवास जाना पड़ा। अयोध्या में राम का जन्म। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके जन्म के समय आसमान से गंगा नदी के जल की वर्षा हुई और उसने अपने साथ कई धार्मिक और आध्यात्मिक चिन्ह लिए। राजा दशरथ के आदेश पर राम का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया गया और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राम का वनवास। राम और उनके पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने विभिन्न वनों में घूमा, देवी योगिनी के आश्रम में रहा और अन्य राक्षसों और राक्षसियों से लड़ा। उनका वनवास 14 वर्षों के लिए था। रावण का वध। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास के दौरान रावण नामक राक्षस उन्हें अपहरण कर ले गया। रावण का वध करने के लिए राम और उनके साथी वानर सेना अयोध्या की ओर बढ़े और लंका में युद्ध किया। रावण के वध के बाद राम सीता को मुक्ति देकर लंका से वापस आए। राम राज्याभिषेक। राम का वनवास समाप्त होने के बाद उन्हें अयोध्या लौटना पड़ा। उनके अयोध्या लौटने के बाद राम को राज्याभिषेक किया गया और उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। इससे पहले उनके प्रिय पत्नी सीता ने धरती में अपना स्वयंवर किया था और राम को चुना था। इस प्रकार अयोध्या की कथा भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण किस्सों के माध्यम से हमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने का मौका देती है। रामनवमी के अवसर पर हमें भगवान राम के प्रेरणादायक कथाओं को याद करने और उनके उत्सव को धूमधाम से मनाने का मौका मिलता है।